नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको याद ही होगा अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले भारत और रशिया को G7 में शामिल करने की बात कही थी और साथ ही दोस्तों अपने जो G7 में शामिल देश हैं उनसे राय लेने को भी बोला था। और इसी के चलते दोस्तों बड़े बड़े देशों ने अपनी राय जताई है और क्या भारत को और रशिया को G7 में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसके बारे में जर्मनी ने, कनाडा ने अपना पॉइंट रखा है। तो इसके बारे में दोस्तों आज बहुत बड़ी बात जर्मनी और ब्रिटेन से निकल कर आई है। दरअसल दोस्तों ये तीनों देश रशिया को लेकर एक ही स्वर में अपना मत जता रहे हैं और इनका कहना है कि रशिया को किसी भी सूरत में G7 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों जर्मनी का यहाँ पर कहना है कि रशिया का जो रोल है वो मिसलीडिंग रोल है। यहाँ पर रशिया बड़ी सुपर पावर के रूप में बढ़ रहा है क्योंकि सीरिया और लीबिया में जो अभी चल रहा है, रूस जो कर रहा है वो सारी दुनिया जानती है। दरअसल दोस्तों इन देशों का मानना है कि सीरिया और लीबिया में रशिया एक ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है और अपने बम बरसाकर वहाँ पर लोगों की हत्या कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही जब G7 में पहले रशिया था तो उस टाइम रशिया को इस वजह से निकाला गया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर अपना अधिकार जमा लिया था और कब्जा कर लिया था और उसी के चलते जो क्रीमिया पर आक्रमण किया था रशिया को G7 से बाहर कर दिया गया था। और अब इन देशों का कहना है कि रशिया को दोबारा से अब इतने बड़े मंच पर शामिल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों रशिया के बारे में तो बिल्कुल एकदम उसका पत्ता ही इन देशों ने काट दिया है। जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि रशिया को अब G7 ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों इसी के साथ ही जर्मनी ने जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के खिलाफ G7 में शामिल नहीं करने की बात कही है। और उसने कहा है कि आज G7 और G20 जैसे जो ग्रुप बने हुए हैं, G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल हैं। हालांकि इसी के चलते G7 में भी अगर ऐसी शक्तियों को, ताकतों को शामिल कर लिया जाएगा तो फिर G7 का मतलब ही क्या रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जर्मनी चाहता है कि G7 में अभी भी जितने देश जुड़े हुए हैं केवल वही देश अभी G7 में शामिल रहें, बाकी भारत को, जापान को, दक्षिणी कोरिया और रशिया को शामिल ना किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जर्मनी ने अपना साफ विरोध दर्ज करवाया है और इसके साथ ही ब्रिटेन और कनाडा भी भारत की एंट्री के पक्ष में नहीं है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि भारत की अब G7 में एंट्री होना काफ़ी मुश्किल है। और जो अब तक भारत की G7 में एंट्री की बातें निकल कर आ रही थी वो बातें अब ठंडे बस्ती में चली गई हैं और ऐसा लगता है कि भारत अब G7 में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन ने अपनी असहमति इस पर जताई है। और दोस्तों जर्मनी आज भारत के खिलाफ है, बाकी कनाडा और ब्रिटेन ये तो भारत के साथ हो जाएंगे, लेकिन आज जर्मनी जो भारत के खिलाफ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जर्मनी नहीं चाहता कि आज भारत चीन को घेरने के लिए इस G7 जैसे ग्रुप में शामिल हो। हालांकि जर्मनी का एक जो रोल है वर्ल्ड वॉर 2 में जो उसका रोल रहा है वो सारी दुनिया जानती है कि उसने कैसे वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू करवाया था और कैसे लोगों की हत्याएं की थी। लेकिन दोस्तों ना जाने क्यों आज जर्मनी जैसा देश इस G7 जैसे बड़े ग्रुप में शामिल है, जबकि इस ग्रुप में आज भारत जैसे देश को शामिल होना चाहिए था। तो दोस्तों आपका जर्मनी के खिलाफ क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं कि भारत को इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसी के साथ ही जर्मनी और चाइना के रिश्ते धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ जर्मनी एंटी अमेरिकन भी होता जा रहा है। और हाल ही के दिनों में दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिकों को निकालकर एशिया पैसिफिक रीजन में तैनात किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और जर्मनी के रिश्ते दिन ब दिन खटास में जाते जा रहे हैं। और इसी के चलते जो जर्मनी है वो फूट डालने का काम कर रहा है ताकि G7 का जो ग्रुप है और ज़्यादा शक्तिशाली ना हो पाए। हालांकि दोस्तों आज अगर किसी देश को निकालने की ज़रूरत है तो वो जर्मनी है और जर्मनी को निकालकर आज भारत को G7 ग्रुप में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि आज जर्मनी से ताकतवर देश भारत है और भारत ने कोविड-19 महामारी में दुनिया को दिखा दिया है कि 150 से ज़्यादा देशों की मदद आज अकेले भारत ने की है और भारत में आज वो क्षमता है जो जर्मनी में आज नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।